अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो विद इशाल। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अपडेट्स के साथ मैं आपकी होस्ट इशाल फातिमा आपके सामने हाजिर हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, इस वक्त जब तमाम क्रिप्टो कम्युनिटी बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेकर सुपर बुलिश है और इसे लेकर वेट कर रही है कि कब बीटीसी स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल सामने आएगा और बीटीसी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा और एक नया जबरदस्त हमें बुल रन देखने को मिलेगा। और जबकि ऐसी रूमर्स भी थी कि 3 जनवरी को अप्रूवल का यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल सकता है कंपनीज को। इस तरह के हिंट्स मार्केट को प्रोवाइड किए जाते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो फॉर्मो में आ जाए। तभी मार्केट में 2 से 3 अपडेट्स ऐसी आती हैं, 2 से 3 फंड्स ऐसे आते हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में हमें सडन एक क्रैश देखने को मिलता है। ऑलरेडी कल भी मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में जो सेंटिमेंट्स चल रहे हैं इसके चलते कोई भी अच्छी या कोई भी बुरी अपडेट फौरन से मार्केट को ट्रिगर कर सकती है। देखिए, हम बहुत ही क्रिटिकल इस वक्त स्टेज पर है जहां एक अपडेट मार्केट को पंप और एक अपडेट मार्केट को डंप कर सकती है। खैर, मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म से एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि बीटीसी स्पॉट ईटीएफ जनवरी में रिजेक्ट हो जाएगा और इसकी वजह से बीटीसी जो है वो डंप कर सकता है। इसके साथ और दूसरी अपडेट्स भी सामने आई। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैट्रिक्स कौन है ये समझ लें। मैट्रिक्स दुनिया का मोस्ट ट्रस्टेड और मोस्ट लार्जेस्ट डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म है। उन्होंने ट्वीट किया कि एसईसी जनवरी में तमाम ईटीएफ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सकता है और इस रिपोर्ट में और भी बहुत सी चीजें मेंशन की, जैसे कि बीटीसी 36,000 एंड $38,000 तक जा सकता है। मतलब 20% डम यहाँ पर देखने को मिल सकता है बीटीसी के प्राइस में। और अगर आप बीटीसी के प्राइस को देखो तो सिर्फ इस स्पर्ट की वजह से ही बीटीसी की प्राइस जो है वो $40,750 तक पहुंच गए। दूसरा दोस्तों, इस आर्टिकल में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है कि एसईसी रिजेक्ट कर देता है इन एप्लीकेशंस को तो उस सूरत में भी 2024 के एंड तक बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। रीजंस जो उन्होंने बताए हैं उसमें से एक तो इस साल की शुरुआत हुई $42,000 से और बड़े बड़े इवेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कि यूएस इलेक्शंस है और बीटीसी हाविंग भी है, तो काफी पॉजिटिव इवेंट्स है फॉर बिटकॉइन। इस रिपोर्ट को अगर आप ओवरऑल देखो तो मैट्रिक्स ने ये भी मेंशन किया है कि जनवरी में अगर बीटीसी स्पॉट ईटीएफ रिजेक्ट हो सकते हैं तो यहाँ पर Q2 ऑफ 2024 में अप्रूव भी हो सकता है। दोस्तों, ग्रे स्केल को लेकर भी कुछ खबरें थी मार्केट में कि ग्रे स्केल ने अभी तक ऑथराइज पार्टिसिपेंट जो है वो कंफर्म नहीं किए बीटीसी स्पॉट ईटीएफ की फाइलिंग में। मतलब वो जगह उन्होंने ब्लैंक छोड़ दी है जहां पर ऑथराइज पार्टिसिपेंट के नाम को मेंशन करना था, जैसे कि ब्लैक रॉक ने जेपी मॉर्गन का नाम दिया। एसईसी के पूछने पे ग्रेस के लिए ये आर्गुमेंट्स ये कि ऑथराइज पार्टिसिपेंट जो होते हैं सिर्फ इन एक्टिविटीज को लेके कैश डिलीवर और रिसीव ये करेंगे। फिलहाल इनकी अगर फाइलिंग को देखें तो इनकम्प्लीट ही कंसीडर की जा सकती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि वजह बनी हो इस टर्म की, जहां पर ब्लूमबर्ग के ईटीएफ एनालिस्ट एरिक ने ये स्टेटमेंट दी कि ऐसा होना मुश्किल है बट स्टिल स्लिम चांसेस है कि एसईसी बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को रिजेक्ट कर दे, सिर्फ इस वजह से कि वो और टाइम आएंगे बजाय इसके कि वो सीधा सीधा इससे रिजेक्ट कर दे। और साथ ही साथ दोस्तों, ये भी अपडेट्स आ रही हैं कि जो एसईसी है स्टिल प्रोसेस कर रहा है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को और एसईसी को स्टिल लॉट्स ऑफ पेपर वर्क करना बाकी है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेकर। ये सारी खबरें थी जिन्होंने यहाँ पर मार्केट में एक नेगेटिविटी क्रिएट की। देखिए दोस्तों, वॉलेटाइल मार्केट में या किसी भी किस्म की स्ट्रॉन्ग सेंटिमेटेड मार्केट में असल इम्तिहान ही इन्वेस्टर का ये होता है वो किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलता है। अब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव अपडेट अगर आ जाती है मार्केट में तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले तो किसी भी फर्ड को लेकर पैनिक में नहीं आना, ना ही किसी अच्छी खबर को लेकर फॉर्मो में आना है, यानी फॉर्मो बायर एंड पैनिक सेलर बिल्कुल भी नहीं बनना। दूसरा दोस्तों, डिप मार्केट को एज ए अपॉर्चुनिटी भी लिया जा सकता है। वो जगह जहां पर आप बाइंग करना चाह रहे थे नहीं कर पा रहे, तो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे अवेल कर सकते हो। और जो भी आप में से फ्यूचर में ट्रेड करे तो भाई सीधी सीधी बात, हाई लेवरेज मत रखे, रिस्क को प्रॉपर मैनेज करके चले, वरना इस मार्केट को लम्हा भी नहीं लगता उड़ाने में। वीडियो के लास्ट में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भी मैं आपसे शेयर कर दूं जो कि है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से। तो इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि दिल्ली पुलिस ने चीटिंग एफआईआर फाइल की है अगेंस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म CoinDCX। जहां तक दोस्तों इस फर्म की बात है तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया में। कंप्लेन में ये कहा गया है कि कुछ यूजर्स को यहाँ पर विड्रॉ के मामले में फ्रॉड का सामना है। यूजर ने कंप्लेन की है कि उन्होंने इन्वेस्ट किए थे अराउंड 1.4 लाख और बाद में 1.2 लाख उनके पास बचे हुए थे। तो जब वो विड्रॉ करने लगे अपना पैसा तो कंपनी ने कहा कि 40,000 यहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो बात उन्हें सही नहीं लगी, इसलिए उन्होंने इसे लेकर कंप्लेन की। दूसरा, एक और यूजर ने भी कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर मेंशन की है कि भाई उन्होंने 14 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट किया और जब विड्रॉ करने लगे तो कंपनी ने कहा कि कुछ
टर्म्स है गवर्नमेंट की ऐसी जिसकी वजह से उन्हें वो विड्रॉ नहीं करने दे सकते। यूजर को ये कहा गया कि 4 लाख मजीद यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसके बाद 46,000 तक टैक्स डिटेक्शन होगी और उसके बाद विड्रॉल किया जा सकेगा। तो यही तमाम जो कंप्लेंट्स थी वो एफआईआर की वजह बनी। यहाँ पर ये भी बता दूं कि क्वाइन डीसीएक्स की तरफ से इन तमाम एलिगेशंस को रिफ्यूज कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत दिखाया करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर हम तक पहुंचा दिया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।